वहाँ का जो कार्रवाई है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे नहीं हो सकती, वो तो एक जगह पे हो सकती है जहाँ पे अबैटमेंट हुई या वो अदालत उसका जो उसकी लोकल लिमिट में आती है या जहाँ पे ये इसका एक्शन हुआ। तो ये नहीं हो सकता कि पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान की जो अदालतें हैं वो एक ही टाइम पे इन सब के केसेस चलाएँ। तो इस नुक्ते के ऊपर जो है ये बहस जारी है। आज इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में आए, काफ़ी रश था, लोगों से मिले, बड़े उनकी तबीयत हशाश बशाश थी। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से, अली अमीन से, सलमान राजा से, शिबली फराज से और दीगर जो हमारे फवाद साहब थे, सर चीमा थी, कमल शोज़ब, शहरियार अफरीदी साहब थे, शेख रशीद साहब थे, इन सब से मुलाकात भी हुई। उनकी सैर असल जो है वो इस वक्त जो है अली अमीन साहब और इमरान खान साहब की मेरी इतला के मुताबिक एक मीटिंग जो है, अली अमीन साहब भी वहाँ पे अदालत में आए थे, तो वो अब वहाँ पे मीटिंग जारी है। सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर जो है वो हम उसके बाद आपको फर्दर इन्फॉर्म करेंगे। उस पर डेलिब्रेशन हुई हैं, शाह साहब ने, अली अमीन साहब ने अपने जो हैं वो तजवीज़ खान साहब के सामने रखी हैं। खान साहब ने जो है अपने मौक़िफ़ जो है वो अपने लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो अभी अली अमीन साहब की क्योंकि मीटिंग हो रही है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे इत्तला दी है कि क्योंकि मैं रोशन पे था तो उन्होंने मुझे कहा कि अली अमीन साहब और इमरान खान साहब की मीटिंग के बाद जो भी सिलसिला होगा वो हम आपसे उस पर्टिकुलर एंगल में तो बात करेंगे। आज खान साहब ने वहाँ पे मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि खान साहब समेत जितने भी वर्कर्स वो इन तमाम केसेस में 9 मई का जो सारा इंसिडेंट है वो पोलिटिसाइज इंसिडेंट। आपको पता है जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनको इन 9 मई के केसेस में इसके बावजूद के पुलिस के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो मुलव्वस हैं, उनका रिकॉर्ड दिखाया, उनको इससे बरीउल ज़िम्मा करार दे दिया। लेकिन जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा, पार्टी के साथ रहे, आज तक साथ हैं, वो 9 मई के 48, 40, 32 केस जो है ना वो भुगत रहे हैं। तो ये सारा पोलिटिसाइज्ड इवेंट है खान साहब, और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत जो है वो इसलिए भागती है कि वो 9 मई में भी मुलव्वस है और 26 नवंबर में भी मुलव्वस है। ये जो सारा प्लान है एक पार्टी को टारगेट करने के लिए, क्रश करने के लिए पीटीआई को, फिर उसके बाद आपने देखा इलेक्शन सैम्पल लिया, उसके बाद इलेक्शन फ्रॉड किया फॉर्म 47 का, उसके बाद हमें रिजर्व सीट जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज तक नहीं दी गई हैं। उसके बाद जो 9 मई में अब वो इतना उसके पोलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जो बंदा अभी इधर एजाज सैयद हों, हैदर शराजी साहब हों और जर्नलिस्ट हों, और आपने उस दिन देखा कि जो ATC इस्लामाबाद के बाहर जब 81 वर्कर्स डिस्चार्ज हुए तो वहाँ पे SHO ने कहा कि जो मीडिया यहाँ से नहीं होता उनको पकड़ के एहतजाज के केस में डाल दो। हैदर शराजी साहब रिकॉर्ड पे हैं, एजाज से ये रिकॉर्ड पे, उन्होंने कहा जी 9 मई के केसेस में डालेंगे। तो 9 मई का जो केस है, वो 9 मई का जो वाक़या है वो इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है अपने सियासी मुखालफिन के पीछे, बजाय कि उसकी CCTV फुटेजेस निकाल के जो छुपा ली गई हैं वो सामने आती, जिन्होंने वो काम किया था उनको निशाना बनाते। जो सियासी बुनियादों पर जो दुश्मन है, मुखालिफ है, जो आपके सामने सरेंडर नहीं कर रहा, उसको 9 मई के केसेस में डाला गया। और 9 मई की जो एक गर्दान है हुकूमत के पास, आज तक उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, ये 2 एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, ना तो उनके चलान पूरे मुकम्मल, और उसमें एविडेंस क्या है कि जी सिपाही ने भेस बदल के इमरान खान साहब की ज़मान पाक में मेज़ के नीचे चले गए और सारी गुफ्तगू सुन लेगी। इस कदर मज़हका खेज जो है वो एविडेंस है, और लेकिन हम जो है वो चले जा रहे हैं। तमाम डिस्चार्ज के केस हैं, लेकिन जिस माहौल में हमारी अदलिया को 26वीं तरमीम में के बाद ला लिया गया है, अदलिया को भी क्रश कर दिया गया है। आप मीडिया आज़ाद था, मीडिया को भी क्रश कर दिया गया, जमहूरियत को भी क्रश कर दिया गया। सिर्फ एक पार्टी को क्रश करते करते ये सारे एलिमेंट्स और मुल्क में जो निज़ाम अदल है उसको भी क्रश कर दिया गया है। तो ये जो एक होक्स मुकदमे हैं, जाली मुकदमे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, ये आप देखते हैं कि सारे शाम सारी गवर्नमेंट बैठ जाती है और जी वो बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। 504 दिन हो गए आज इमरान खान साहब को, 504 दिन हो गए उनको कैद में। 300 के करीब आपने जाली मुकदमे बनाए हैं, 100 के करीब उनके पास FIR हैं जब वो इधर थे, इंक्लूडिंग दिस 9 मई।
کہ جو مقدمے ہیں وہ جیل کے اندر تھے. جب بھی کوئی احتجاج کی کال ہوتی ہے ان کے اوپر ایک مقدمہ ہو جاتا ہے. اور 100 رینجر کے ایکسیڈنٹ پہ جو شہید ہوئے ہمارے اہلکار, ان کا مقدمہ بھی عمران خان اور پوری پارٹی کے اوپر دے دیا گیا, حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں. وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا, اس کو اپروو کریں, جو اس کے ذمہ داران ہیں, ایک کو آپ نے اریسٹ کیا ہوا ہے, جو ذمہ داران ان کو سزا دیجیے. لیکن سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو, ان کے لیڈران کو, ان کے کارکنان کو, ان کی فیملی کو, ان کی بیگم بشرا بیگم کو 10 مہینے ایک غیر قانونی اور لغو اور جھوٹے کیسز میں ملوث کیا گیا. کل آپ سب کے سامنے اس یک بستہ سردی میں رات کو 8:30 بجے جب لائٹ گئی تو وہاں پہ وہ ٹرائل ختم ہوا. جج صاحب کو پتہ نہیں کیا اتنی جلدی تھی کہ چھٹیوں کے بعد وہ بحث نہیں سن سکتے تھے. اور منڈے کو انہوں نے ایک فیصلہ رکھا ہے. فیصلے پہ تبصرہ کرنے کے لیے مواد تو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے, لیکن فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد مزید بات ہوگی. تو ایک مسلسل عمل ہے جعلی پرچوں کا, بوگس اور فراڈ حکومت کی طرف سے, جو کہ بوگس اینڈ فراڈ الیکشنز کے ذریعے ایک ظہور پذیر آئی ہے. تو ان ساروں نے ایک ٹارگٹ کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی 3 سالوں سے 2.5-3 سالوں سے مسلسل ریاستی جبر کا نشانہ بن رہی ہے. اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ ہے اس میں 2 جو لیجیٹیمیٹ ہماری ڈیمانڈ ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اس میں وہ بھی اپنے ثبوت رکھیں, ہم بھی اپنے ثبوت رکھیں 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے. اس کے بعد جو ہمارے اسیران ہیں, آپ ہم کو رعایت نہیں مانگ رہے. قانون کے مطابق ان کا 2 سال میں تو قتل کے ملزم باہر آ جاتے ہیں. ان کے اوپر تو ابیٹمنٹ کا امام کا چارج ہے جس کے 1 سال سزا ہے. تو وہاں پہ آپ نے ان کو 1.5 سال سے اندر رکھا ہوا ہے. آپ ان کی ضمانتیں دیجئے, جو عدلیہ ہے وہ بھی نوٹس لے کہ بنیادی حقوق ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی ضمانتیں لی جائیں. ان کے خلاف یہ پروسیکیوشن نہیں ہو رہی, یہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, یعنی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہماری لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں. اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ مسلسل پہلو تو ہی برت رہی ہے. وہ نہیں آ رہے ہیں, نہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, نہ ہی وہ مذاکرات کا کوئی کاؤنٹر ایجنڈا ہے, نہ ان کے پاس صرف ایک جو ہے وہ بہانہ ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ مذاکرات نہیں کرتے, اب مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو مذاکرات کے لیے حکومت جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ آگے لگ کے بھاگ رہی ہے. مذاکرات ہی اس ملک کے لیے ضروری ہیں, مذاکرات کرنے پڑیں گے. حکومت ہو, اصل حکومت ہو, پاورفل لوگ ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب بیٹھ کے پاکستان کی فکر کریں. پاکستان کو اس جو مسائل ہیں اس سے ہم نکالیں. لیکن کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ پولیٹیکل ٹرموائل, جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے, جو اکانومی کا عدم استحکام ہے, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس کی بینیفیشری ہے. لہٰذا یہ ٹمپریچر یہ تو کول ڈاؤن ہونے ہی نہیں دینا چاہتے, کیونکہ جس دن یہ کول ڈاؤن ہوا اور حالات معمول پہ آئے, یہ حکومت ایک دن نہیں نکال سکتی. لہٰذا یہ بینیفیشری ہیں اس